हेलो तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। ये हमारी क्लास 9th की पहली क्लास होने जा रही है। इस पहली क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा। तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग जरूरी संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या संख्या पद्धति, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। फिर हम इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याएं। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग पूर्णांक। और फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग वास्तविक। चलिए फिर पढ़ेंगे अब हम लोग क्या? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें अपरिमेय संख्याएं। फिर हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। इतना सब कुछ, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं जनरली 1 से लेकर अनंत 1 2 3 4 5 6 7 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितनी भी तमाम संख्याएं हैं वो सभी किस संख्याओं में आती है? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो वे संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक शुरू होती हैं, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 ऐसे ही कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, ठीक है। ये संख्याएं, ठीक है ना। और इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से। इन्हें कैपिटल एन से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक। कैपिटल एन। अब बात आती है, देखिए, ये जीरो एकमात्र ऐसी संख्या है, ऐसा नंबर है जो किसी कहीं भी जहां उसकी उपस्थिति होती है वो उसी तरह से अपना उनको बदल देता है। कहने के मतलब ये है मेरा कि जैसे ये अभिप्राय में क्या कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। अगर इनमें जीरो को काउंट कर दो तो फिर ये बन जाएगी पूर्ण संख्याएं, और ऐसे ही ये कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो इन्हें होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्णांक। पूर्णांक जनरली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं पूर्णांक? 3 प्रकार की। एक होता है कौन सा? धनात्मक पूर्णांक, है ना। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है अपना कौन सा? शून्य। ये सबसे, है ना, ये देखो, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। शून्य शून्य होता है, आप कुछ देर के लिए इतना याद रखिए, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक में क्या कहा जाएगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, यानी 1 से लेकर अनंत तक। ये हो गए धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक बस इनमें माइनस लग जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह से, इस तरह। और अब आइए परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्याएं परिभाषा चाहो तो लिख सकते हो। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी q बराबर नहीं होगा 0 को। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इन्हें स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, ठीक है।
हाँ, तो पूर्णांकों को जेड से, कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है? तो परिमेय संख्याएँ, वे संख्याएँ जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक, ठीक है? जहाँ p और q पूर्णांक हैं, लेकिन q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएँ। जैसे मान लो कि 1 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि मैं इनके बटे में 1 लिख सकता हूँ और 1 लिखने से ये सभी कैसे? p/q के फॉर्म में हो गई, ठीक है ना? ये क्या बन गई? परिमेय संख्या। अगर मान लो किसी ने कहा कि अगर सर q जी नीचे आ जाए, वो अगर q का मान 0 हो जाएगा, तो अगर q का मान 0 होगा तो फिर वो संख्याओं को क्या बना देता है? इनफाइनाइट यानी अनंत। ये 1/0 है, ये इनफाइनाइट है, अनंत। इसका मान आज तक पता नहीं, तो इसलिए ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? परिमेय नहीं है, ठीक है? इस तरह से। तो सभी अगर आपको मान लीजिए पूछा जाए कि बताइए क्या सभी धनात्मक पूर्णांक परिमेय संख्या हैं? तो आप कहेंगे यस, बिल्कुल। सभी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए। पूछा जाए कि क्या सभी ऋणात्मक परिमेय संख्या हैं? यस, सभी ऋणात्मक परिमेय संख्या हैं, क्योंकि इन्हें भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। -1/2 देखो, है ना? ये भी एक परिमेय संख्या है। बस शर्त ये है कि जो q की जगह है ना, ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? 0 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में अपन 1 लिख देंगे। बस p का मान तो 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अपरिमेय संख्याएँ, इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएँ जिन्हें हम p/q के फॉर्म में या p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई है, √2 है और √3 है। रूट के अंदर कुछ भी हो वो अपरिमेय होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो मान है वो अशांत दशमलव प्रसार है। क्यों? कभी नहीं कटने वाला, ठीक है? जैसे मान लो किसी भी संख्या में तुमने भाग लगाया और 1 2 1 ऐसे 2 1 2 1 ऐसे करके आगे तक बढ़ती जाए, तो ऐसी संख्या भी कैसे क्या होती है? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि जो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो हम पता नहीं कर सकते। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं, ठीक है? इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब आइए अपन इसमें वास्तविक संख्याओं में, ठीक है? तो परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। अब भाई क्या, देखो यहाँ 1 2 3 4 ये भी परिमेय है। 1/2 1/3 1/4, है ना? और -1/2 इस तरह से, -1/3। देखो ये सभी है ना, √2 √3 पाई, तो ये कैसी संख्या है? सभी ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, और इन दोनों का ही संग्रह वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है या वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करता है। ये तो हुई थोड़ी अपनी नंबर्स के बारे में जानकारी। अब बढ़ते हैं हम आगे सवालों की ओर। चलिए आइए देखिए, है ना? अब चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.1, इसके पीछे तो कोई सवाल नहीं है, मैं ये देख लूँ। उदाहरण नंबर 1,
नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, इनका थोड़ा परीक्षण। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, बिल्कुल असत्य। क्यों? क्योंकि शून्य भी एक पूर्ण संख्या है, लेकिन वो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आती, इसलिए ये कैसा हो गया? असत्य। ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, बिल्कुल सत्य, है ना। क्योंकि देखो पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक, है ना, तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, उस शायद शून्य भी, है ना, शून्य भी एक पूर्णांक है, तो वो भी परिमेय है ना। परिमेय का मतलब है 1p/q। बस आपको ये देखना है कि q का मान 0 ना हो जाए। प्रत्येक पूर्णांक बोला यानी p की जगह पर 0 भी आ सकता है, नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, हाँ, इसलिए सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, बिल्कुल असत्य, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वो क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इस तरह से। अब उदाहरण नंबर 2 है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल सरल है। उदाहरण नंबर 2, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में। ठीक, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। आइए, तो देखो 1 और बीच कितने के बीच में? 2 के बीच में। सबसे पहले हम रखेंगे कि 1 और 2 के बीच में एक 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे? 5 + 1 जोड़कर कितने हो गए? 6। जितने पूछी जाए उससे एक अधिक जोड़ देंगे उसी नंबर में। ठीक है, फिर लिखूंगा मैं 1। 1 को मैं 1 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 1/1, क्योंकि मुझे परिमेय बनाना है, तो पहले मैं इसको परिमेय बनाऊंगा p/q के रूप में। ठीक है, हाँ। फिर मैं इसके अंश और हर में, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दूंगा? जो ये तुम्हारा 6 आया ना, इससे गुणा, तो 6 का ऊपर गुणा और 6 का नीचे गुणा। ठीक है, फिर उसके बाद तो ये है ना, अपने पास कितना आ गया? 6/6। आप ही लिखे थोड़ी, है ना। फिर मैं क्या करूँगा कि सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट में 2 है, 2 के नीचे 1 लिखूँ और इसके भी अंश और हर में कितने का गुणा कर दूँ? 6 का गुणा। तो ये आ जाएगा 12/6। अब आपको 6/6 से लेकर 12/6 तक चलना है। वो कैसे? देखो 6/6 को छोड़ो, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे निकालते हैं इन संख्याओं को। ठीक है, एक और रूल्स है, वो r + s/2, लेकिन उसमें वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए नहीं, उसमें आपको समय लगेगा। ये सबसे सरल है। ठीक, इसी तरह से मैं अब रैंडमली कुछ क्वेश्चन उठाता हूँ। ठीक है, मान लो कि 3 और 5 के बीच में, ठीक है, 3 और 5 के बीच कितनी परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे? 6 परिमेय संख्या कहीं गई, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 6 + 1 कर देंगे। कितना आ गया? 7। ठीक, फिर हम फर्स्ट पॉइंट 3 को यहाँ लिखेंगे और इसको परिमेय बना लेंगे। ठीक, परिमेय यानी p/q के फॉर्म में। और फिर इसके अंश और हर में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 7 से जो ये आपने एक जोड़ के किया है, इसका गुणा कर दो, 7/7 ऐसे। तो ये आ जाएगा 7 से 21/7। फिर दूसरा नंबर उठाओ, 5/1 लिख। भाई एक क्यों लिख रहे हैं? कि किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं। 1 का किसी भी संख्या में भाग लगाओ, वही संख्या आएगी। बस हम परिमेय बनाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है,
यहाँ भी अंश और हर में कितने का गुणा कर दो, 7 का। यह आ जाएगा 7 पन्ना 35 बटे में 7। इन दोनों के ही बीच में क्या ज्ञात करनी है, हाँ परिमेय संख्या। तो ये देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, ठीक है, 27/7, 28/8, 7, 29, 29/7 कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 बोला गया था तो 6 तक जाएंगे और रुक जाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो ठीक है, इन सवालों में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं ऐसा सोचता हूँ, है ना। अब फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लो यही सवाल बदल दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यहाँ 5 नहीं लिख के आप क्या करेंगे 6, ठीक है, बाकी सेम। अब मान लो 3/2 बोला जाए, 5/2 बोला जाए, इनके बीच में आप कितनी संख्याएं परिमेय संख्या निकालिए, 5। तो कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ मैं 3 कर देता हूँ, यहाँ 5 कर देता हूँ, ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ 5 कर दो, यहाँ 3 कर दो, अब सही है, ठीक है। 3/5 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और कितना है 5/3। सबसे पहले इनके हर को क्या बनाओगे, समान। हर को समान बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, ठीक है, हल करने जा रहे हैं। हर को समान करने के लिए इस हर का गुणा इस हर में करेंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे। वो कैसे, आप देखो 3/5 है, मैं इसमें हर अंश और हर में गुणा कर रहा हूँ, 3/3 ये हो गया, ठीक है। फिर मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, 5 बटे आपके पास 3 है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5/5 का गुणा। ये अपने पास कितना आ जाएगा, 9/15। ये कितना आ जाएगा अपने पास में, बताओ भाई, ये कितना आ जाएगा, 25/15, इस तरह से। फिर आपको कितनी परिमेय संख्या निकालनी, 5, 5 प्लस 1, 6, ठीक है। 6 का आंसर हर में और गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा, 6 9 54 और 15, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, 15 छक्के 90, यहाँ 15 था, 15 था तो 6 का गुणा कितना, 15 छक्के 90, यहाँ भी कितना आ जाएगा 90, ठीक है, इस तरह। अब बता दो आगे, ठीक है। अब आप कितने भी संख्याएं बता देंगे, कितना 5 निकालनी है, 5 देखो यहाँ पर 54 बटे है तो 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 और 59/90, 1 2 3 4 5, ये देखो इस तरह से आप, ठीक है, अपन वाले सवाल करेंगे, ठीक। हाँ, और आगे देखते हैं, तो हम लोग और आगे बढ़ने के लिए, हाँ अभी है ना, ये देखो, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आने वाले वीडियो में अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है और ये सब कुछ आपको समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।